उत्तराखंड और आपदाओं का रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ समय समय पर आपदाएं आती रहती है और इन आपदाओं को प्राकृतिक आपदा से जोड़ा जाता है। लेकिन दूसरी ओर इन आपदाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं मानव की प्रकृति के साथ बढ़ती दखल अंदाजी पर भी चिंतन मनन होता रहा है। फिर चाहे 2013 की केदारनाथ की भीषण आपदा हो या 2021 में आई तपोवन आपदा या फिर उत्तरकाशी जिले के 80 गंगा में हर साल घटने वाली घटनाएं, इन बड़ी आपदाओं के बाद तबाही के लिए जल विद्युत परियोजनाओं को ही दोषी माना जाता है। आखिर कैसे बनती है जल विद्युत परियोजनाएं तबाही का कारण, बताएंगे आपको इस वीडियो में। पहाड़ों की संवेदनशीलता किसी से छिपी नहीं है। पहाड़ों का बनने व उजड़ने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, लेकिन मानव संसाधनों का अनियंत्रित प्रयोग पहाड़ों को उजाड़ने में सबसे अहम कारण बनते रहे हैं। उत्तराखंड के तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटना भले ही प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन आपदा की तबाही के लिए जल विद्युत परियोजना को दोषी माना जा रहा है। इस आपदा ने प्राकृतिक रूप से निवास करने वाले इस क्षेत्र के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जल विद्युत परियोजना में काम करने वाले लोग ही इस आपदा के शिकार हुए, जिससे एक बार फिर जल विद्युत परियोजनाओं पर सवाल उठने लगे हैं। आपदा से ये तबाही कोई पहली तबाही नहीं है। साल 2013 में 16 से 17 जून की तबाही के बीच कई कारण सामने आए। केदारनाथ का चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर तब आपदा का केंद्र बिंदु था, लेकिन वहां से उपजी आपदा ने रास्ते में जितनी जल विद्युत परियोजना की झीलें थी सब तोड़ी और निचले इलाकों में तबाही मचाई। तब केदारनाथ धाम, रामबाड़ा और गौरीकुंड, सोनप्रयाग क्षेत्रों की तबाही को अलग रखा जाए तो निचले इलाकों में जो आबादी वाले शहर व कस्बे पूरी तरह तबाह हुए, उनकी तबाही की वजह जल विद्युत परियोजनाओं का अनियंत्रित व अवैज्ञानिक कार्य तबाही के कारण सोनप्रयाग से नीचे व पूरी अलकनंदा वैली में जो भी शहर तबाह हुए हैं, उनकी तबाही नदी में आया हुआ मलबा, मिट्टी, पत्थर ही है। दरअसल रुद्रप्रयाग जिले की मंदाकिनी घाटी व चमोली जिले की अलकनंदा घाटी को मिलाकर देवप्रयाग तक की बात करें तो यहाँ निर्मित परियोजना व निर्माणाधीन परियोजना पर पर्यावरणविदों और भूवैज्ञानिकों ने कई सवाल उठाए। इस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं पर नज़र डालें तो मंदाकिनी घाटी में लेनको कंपनी की 76 मेगावाट की फाटा व्युंगगाड़ जल विद्युत परियोजना, L&T कंपनी की गुप्तकाशी में बन रही 99 मेगावाट की सिंगोली भटवारी जल विद्युत परियोजना से 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद परियोजना कंपनी को तो नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इन परियोजना द्वारा जो मड डंपिंग की गई थी वह नदी के बड़े जल स्तर के साथ बहता गया और नदी का लेवल बढ़कर नदी के स्वरूप को बढ़ाते गए और तबाही के कारण बने। वहीं अलकनंदा घाटी में जो तबाही हुई उसके पीछे भी परियोजना ही कारण बनी। यहाँ भी जेपी कंपनी का लामबगड़ में जोशीमठ तक 400 मेगावाट का जेपी पावर प्रोजेक्ट, टीएचडीसी का निर्माणाधीन 400 मेगावाट का विष्णुगाड़ पीपलकोटी, जीएमआर की कंचनगंगा से खीरी तक निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना, सुपर हाइड्रो का गोविंद घाट में 100 मेगावाट का लक्ष्मण गंगा जल विद्युत परियोजना, जीएमआर का हनुमान चट्टी के पास खीरो गंगा अलकनंदा जल विद्युत परियोजना, एमपीजीसी का 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगाड़ पर हेलंग जल विद्युत परियोजना, टीएचडीसी की 114 व 112 मेगावाट की झेलम मलारी 2 परियोजना, नंदप्रयाग के पास 200 मेगावाट की नंदाकिनी नदी पर बोला नंदप्रयाग परियोजना, ऋषिगंगा पर निर्मित 13 मेगावाट की ऋषिगंगा परियोजना, 15 मेगावाट की नंदाकिनी पे हिम ऊर्जा की परियोजना, जीवीके कंपनी की श्रीनगर में 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना समेत कुल 20 परियोजना पूर्ण व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई, जिसका खामियाजा इन कंपनियों को तो उठाना पड़ा, साथ ही आम जनमानस इनसे तबाह हुआ। और इस बार ऋषिगंगा पर निर्मित 13 मेगावाट की ऋषिगंगा परियोजना ही तबाही का कारण बना। उत्तराखंड में हुई तबाही पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं व संस्थाओं ने सरकार से परियोजना कंपनियों के विरुद्ध लिखित रूप में शिकायत करते हुए मांग की है कि यहाँ हुई तबाही का पूरी जिम्मेदारी परियोजना कंपनियों को लेनी चाहिए और साथ ही इसकी भरपाई भी परियोजना कंपनी को करनी होगी। इसके अलावा अब कुछ संस्थाएं मानव अधिकार आयोग में जाने की बात भी कर रहे हैं।
उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं से हुई तबाहियां जांच का विषय है, जिस पर सरकार को भी गंभीरता से चिंतन मनन करना चाहिए, जिससे कि पुनर्निर्माण के लिए तैयार हो रहा खाका भविष्य में सुरक्षित रह सके। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।